नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कोटा IRGY अर्बन ने नगर निगम कोटा उत्तर के साथ एक विज्ञप्ति जारी करते हुए जो आवेदन पत्र है विभिन्न पदों की, ताकि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जा सके और प्रबंधन किया जा सके, उसको लेकर पूर्णतः संविदा आधार पर भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल फॉर्म जो है वो यहाँ पर जारी किया है। भर्ती का नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पूर्णतः संविदा आधार पर भर्ती। किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, सबसे पहले वो आएगा आवेदन संख्या, ये कार्यालय उपयोग के लिए आएगा सब। इसके अलावा आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे लगानी है। आवेदक का नाम हिंदी में, आवेदक का नाम अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में, साथ ही पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में, मदर का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में, लिंक, डेट ऑफ बर्थ, आवेदनकर्ता को 1 जनवरी 2023 की कितनी उम्र होगी, श्रेणी कौन सी है, SC है, ST है, BC है, MBC है, वुमेन है, विडो है या EWS है, इसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना रहेगा। धर्म कौन सा है, वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो जीवन साथी का नाम भी यहाँ पे लिखना होगा। मोबाइल नंबर, आधार ID, ईमेल, जन आधार ID, संतान संबंधी जो विवरण है कि कितने संतान आपके हैं वो भी लिखना है। साथ ही कोरेस्पोंडेंट एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता और स्थायी पता भी यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले हम बात फॉर्म की कर रहे हैं, बाद में मैं विज्ञप्ति की भी बताऊंगा किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है। साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है, 10वीं कहाँ से की, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, BCA, अदर कोई भी डिग्री है तो आपने किस विषय से की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से या संस्थान से की, रोल नंबर क्या थे, परिणाम क्या था, परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम था, इस प्रकार से आपको ये भरकर जमा करवाना। साथ ही घोषणा करनी है लास्ट में कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं या करती हूं कि इस आवेदन में दी गई उक्त जानकारी स्वयं ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मेरे देव द्वारा दी गई जानकारी यदि झूठी या गलत पाई जाती है तो कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कार्यालय नगर निगम कोटा मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। साथ ही मैं यह भी घोषणा करता हूं कि कि यदि सूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के प्रावधानों का भली भांति अध्ययन कर समझ लिया है, उसके उपरांत ही आवेदन किया है। आप देख सकते हैं जैसा कि आवेदनकर्ता के निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न करने हैं। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, श्रेणी का प्रमाण पत्र सेल्फ अटेस्टेड, आधार ID और जन आधार ID सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर संलग्न करनी है। साथ ही आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर हैं। यदि आवेदन जो है बाई व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, जमा करवाया जाता है नगर निगम कोटा में, तो आपको आवेदन पत्र की प्राप्ति की रसीद भी यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो था सिंपल फॉर्मेट कि किस फॉर्म में आपको आवेदन यहाँ पर करना है। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अधीन। अब बात करते हैं कितने पदों पर, कौन से पद पर कितना आपको मानदेय दिया जाएगा, क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी, कब तक आप आवेदन जमा करवा सकते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के पूर्णतः संविदा के रिक्त पदों पर की जो स्थिति और संविदा की जो सेवा शर्तें हैं वो इस प्रकार से है। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के आधार पर, संविदा के आधार पर जो प्रथम नियुक्ति है वो 31 मार्च 2023 तक रहेगी, जिसमें निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं बता दूं, वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 9 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें आपके पास अगर सिविल अभियांत्रिकी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही नगर निगम कोटा उत्तर के लिए 2 पद, नगर निगम कोटा दक्षिण के लिए 2 पद, नगर पालिका रामगंज मंडी के लिए 1 पद, नगर पालिका सुल्तानपुर के लिए 1 पद, नगर पालिका खेतून के लिए 1 पद, नगर पालिका सांगोद के लिए 1 पद, नगर पालिका इटावा के लिए 1 पद यहाँ पर रखा गया है।
इस प्रकार से टोटल 9 पदों के आधार पर भर्ती विज्ञापित की है वरिष्ठ तकनीकी सहायक, जिसमें जो पूर्णतः संविदा के आधार पर जो मानदेय है वो 40,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसी प्रकार से कनिष्ठ तकनीकी सहायक, अगर आपके पास सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 20 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसमें आपको 30,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। नगर निगम कोटा के उत्तर के लिए 5 पद, दक्षिण के लिए 5 पद, नगरपालिका रामगंज मंडी के लिए 2 पद, नगरपालिका सुल्तानपुर, नगरपालिका कैथून, नगरपालिका सांगोद और नगरपालिका इटावा के लिए 2-2 पद यहाँ पर रखे। साथ ही लेखा सहायक के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास अगर बीकॉम की डिग्री है प्लस आपने CS इंटर कर रखा है, IPCC कर रखा है या ICW इंटर कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं बता दूं, जो टोटल 11 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, 25,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके पदों का विवरण जो इस प्रकार से है: नगर निगम कोटा उत्तर के लिए 3 पद, नगर निगम कोटा दक्षिण के लिए 3 पद, नगरपालिका रामगंज मंडी, सुल्तानपुर, कैथून, सांगोद और इटावा के लिए 1-1 पद यहाँ पर रखा है। इसी प्रकार से MIS मैनेजर की भी आप देख सकते हैं। MIS मैनेजर के लिए आपके पास अगर BCA की डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। नगर निगम कोटा उत्तर के लिए 3, नगर निगम कोटा दक्षिण के लिए 3, नगरपालिका रामगंज मंडी, सुल्तानपुर, कैथून, सांगोद और इटावा के लिए 1-1 पद रखा है। और मैं बता दूं, MIS मैनेजर को 25,000 रुपए मासिक मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। यदि आप शहरी रोजगार सहायक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं बता दूं, शहरी रोजगार सहायक के लिए आवेदन करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए प्लस आपके पास RSCIT का डिप्लोमा है तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। 15,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। और 24 जो पद हैं शहरी रोजगार सहायक के, उनके लिए आवेदन मांगा है। नगर निगम कोटा उत्तर के लिए 7 पद, दक्षिण के लिए 7 पद, नगरपालिका रामगंज मंडी, सुल्तानपुर, कैथून, सांगोद और इटावा के लिए 2-2 पद रिजर्व यहाँ पर रखे हैं। इस प्रकार से चाहे वो वरिष्ठ तकनीकी सहायक हो, कनिष्ठ तकनीकी सहायक हो, लेखा सहायक हो, MIS मैनेजर हो या शहरी रोजगार सहायक हो, टोटल सभी पदों के 75 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित यहाँ पर किए हैं। बड़ी अपडेट। साथ ही संविदा पदों का जो वर्गवार वर्गीकरण है, वर्गवार आरक्षण है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें वरिष्ठ तकनीकी सहायक के जो 9 पद हैं, जिसमें वो जनरल कैटेगरी के मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 1, OBC मेल के लिए 1, SC फीमेल के लिए 1, ST मेल के लिए 1। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो 20 पद हैं, जनरल मेल के लिए 8, फीमेल के लिए 2, OBC मेल के 2, फीमेल के 1, विधवा के 1। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति यानी कि SC के मेल के लिए 2, फीमेल के लिए 1, ST मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 1 और आर्थिक रूप से जो कमजोर है EWS मेल के लिए 1 पद यहाँ पर रखा है। लेखा सहायक के जो 11 पद हैं, जिसमें जनरल मेल के लिए 5, फीमेल के लिए 1, OBC मेल के लिए 1, विधवा के लिए 1, SC फीमेल के लिए 1, ST मेल के लिए 1 और EWS मेल के लिए 1। लेखा इसी प्रकार से जो MIS मैनेजर के 11 पद हैं, जिसमें जनरल वही जो वर्गवार आरक्षण हमने लेखा सहायक के लिए देखा, वही इस प्रकार से ही MIS मैनेजर का है। शहरी रोजगार सहायक के जो 24 पद हैं, जिसमें जनरल मेल के लिए 9, फीमेल के लिए 2, OBC मेल के लिए 2, फीमेल के लिए 1, विधवा के लिए 2। इसी प्रकार से SC मेल के लिए 2, फीमेल के लिए 1, ST मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 1 और EWS मेल के लिए 2 और अति पिछड़ा वर्ग MBC मेल के लिए 1 पद रिजर्व यहाँ पर रखा गया। अब बात करते हैं इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पर क्या है। इन्होंने कहा कि जो भी इच्छुक और पात्र जो अभ्यर्थी हैं वो 9 जून 2022 से लेकर 25 जून 2022 शाम 6 बजे तक आवेदन जो जमा करवा सकते हैं। और आवेदन जो जमा है, मैं बता दूं, नगर निगम कोटा उत्तर के कक्ष नंबर 312 में देना है। यानी कि 9 जून से जो आवेदन पत्र है वो चालू हो चुके हैं और 25 जून तक आप शाम 6 बजे तक जमा करवा सकते हैं। या तो आप व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से भी आवेदन पत्र भिजवा सकते हैं। जो निर्धारित अवधि है 25 जून साय 6 बजे तक ही आपको आवेदन करना है। यदि इसके बाद में आवेदन करते हैं तो यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उक्त समस्त जो नियुक्तियां हैं वो पूर्णतः संविदा आधार है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और जो फर्स्ट जो नियुक्ति है वो 31 मार्च 2023 तक रहेगी। साथ ही इन्होंने कहा है कि यदि यह भर्ती पूर्णतः मेरिट आधार पर, कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। संविदा के पदों की पदवार निर्धारित जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसके प्राप्तांक के आधार पर मेरिट की जाएगी। साथ ही जो चयनित अभ्यर्थी उन्हें केवल एक ही नगर निकाय से संविदा अनुबंध करना है। यदि यह पाया गया कि एक से अधिक निकाय से उसने चयनित होकर अनुबंध कर लिया तो जो संविदा अनुबंध है वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे। शहरी रोजगार सहायक के आवेदनकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन प्लस RICIT कोर्स उत्तीर्ण है, किंतु मेरिट ग्रेजुएशन के आधार पर तैयार की जाएगी। आवेदन शुल्क कोई भी नहीं है। साथ ही आवेदन पत्र आप नगर निगम कोटा उत्तर के कक्ष नंबर 312 से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा न्यूज जो संविदा कार्मिक है उसके ऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। इन्होंने कहा कि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के जो 20 जो पद हैं जिसमें 4 डिप्लोमा अधिकारी जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके लिए है, और 16 डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। साथ ही इस भर्ती पर 11 जो कार्मिक विभाग की अधिसूचना है 11 जनवरी 2022 के अनुसार आरक्षण और रोस्टर यहाँ पर संधारित किए जाएंगे। साथ ही नियम 10 के प्रावधान के अनुसार आरक्षण नियमों के पालन की जाएगी, और राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स 2022 का पूर्णतः पालन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि यह भर्ती नगर निगम कोटा उत्तर, दक्षिण नगर पालिका रामगंज मंडी, सांगोद, कैथून, इटावा और सुल्तानपुर के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के एकीकृत रूप से की जा रही है। मेरिट के आधार पर इन निकायों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को निकाय का आवंटन जो है लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी अपडेट, यहाँ पर जो अलॉटमेंट है जो नगर निगम या निकायों का वो लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। और जो अदर कंडीशन है वो इस प्रकार से है, ए पर्सन shall be eligible to be hired for any contractual post in the government। वो अच्छे स्वास्थ्य का होना चाहिए, गुड माइंड का होना चाहिए, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, या उसको पब्लिक सर्विस से हटाया नहीं गया हो तो वह योग्य है, या he or she has not been convicted for any offense involving moral turpitude, यानी कि किसी भी प्रकार के नैतिक दुराचरण का वो हिस्सा न रहा हो। साथ ही इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड टर्मिनेट ऑटोमेटिकली ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर शैल नो नीड टू इशू सेपरेट ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन सर्विस। साथ ही इन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू होंगे, और अभ्यर्थियों को यह सलाह भी दी जाती है कि इनको अध्ययन आप पूर्णतः कर ले। साथ ही मेरिट सूची और जो वेटिंग लिस्ट है उसका प्रकाशन की जो तिथि है वो प्रत्यक्ष से समाचार पत्रों द्वारा की जाएगी, जिसको हम आपको भी हमारी वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देंगे। आयु जो है 1 जनवरी 2023 को मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। संतान संबंधी विवरण जो है 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान हो तो आवेदन के पात्र यहाँ पर नहीं होंगे। चयनित अभ्यर्थी को चयन उपरांत मेडिकल बोर्ड से फिटनेस और पुलिस विभाग से जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय जो है कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक का होगा। संविदा के आधार पर नियुक्त कार्मिकों की कार्यदक्षता में यदि कमी पाई जाती है या दुर्व्यवहार में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार नगरीय निकाय को होगा, जिसके लिए आवेदक न्यायालय या कोर्ट में नहीं जा सकता। जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कोटा के हस्ताक्षरों से ये लेटर यहाँ पर जारी किया है। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कार्मिक विभाग की जो 11 जनवरी 2022 की जो गाइडलाइन है, जो नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर अटैच किया है कि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। किस प्रकार से आपको यहाँ पर लगाया जाएगा, किस मेथड से लगाया जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, किस प्रकार से आपका इंक्रीमेंट होगा, क्या छुट्टियां रहेगी, पूरा जो है यहाँ पर दिया गया है। साथ ही हमारे YouTube चैनल पे पहले से उपलब्ध है इस प्रकार का वीडियो, 11 जनवरी को ही हमने बनाकर अपलोड कर दिया था। आपकी आसानी से आप इस जो अधिसूचना है वो इसको समझ सके, इसका उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप आसानी से इसको आज समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोटा
नगर निकाय और नगर निगम के क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तर्ज पर भर्ती की जा रही है, जिसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक के करीब 75 पदों पर यहाँ पर जो भर्तियां है वो की जा रही है। आप 25 जून से 6 बजे तक आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। मैं बता दूं, आवेदन का जो फॉर्मेट है वो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। साथ ही ये जो पूरी जो विज्ञप्ति है जो 15 पेजेस की, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में संविदा कार्मिक में उपलब्ध है, तो आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, निर्धारित डेट तक आप आवेदन करें। ऑफलाइन आवेदन करना है या आप व्यक्तिगत रूप से जमा करवा सकते हैं, या आप डाक के माध्यम से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से आप आवेदन करना चाहते हैं तो नगर निगम कोटा उत्तर के कक्ष नंबर 312 में आपको आवेदन करना है, और डाक के माध्यम से भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 जून सायं 6 बजे तक रखी गई है। इसके बाद में कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही आवेदन पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।